हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोगों का एंड ऑफ दिसंबर रीड है फॉर पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन। ये जो रीडिंग है ये है आपकी मेष राशि, यानी कि मैं जो रीडिंग करती हूँ आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी रीडिंग हमेशा असेंडेंट पे बेस्ड होती है। बट अगर आपका असेंडेंट की डिग्री कम है और आपका सन मून ज़्यादा डिग्री में है तो आप वो रीडिंग उस हिसाब से भी देख सकते हैं। देखते हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर एरीज के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग्स, अ गुड स्टार्ट। दोनों ही कार्ड जो आपके आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक इज डिवाइन हेल्प। जस्ट अ मिनट। हाँ, डिवाइन हेल्प। तो इस जो लास्ट यानी 31 ऑफ दिसंबर तक आप जो मेष लग्न वाले हैं, जो एरीज असेंडेंट वाले हैं, उनके लिए कार्ड्स आए हैं। डिवाइन आपकी हेल्प करेगा और आपके दोनों कार्ड न्यू बिगनिंग के हैं। आप देखिए, एक कार्ड तो न्यू बिगनिंग का ही आया है और दूसरा कार्ड अ गुड स्टार्ट। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ नई अच्छी शुरुआत होने वाली है। ओके, इस वीक आप लोगों की लव लाइफ में किन चीज़ों के कारण आपकी लव लाइफ जो है वो अफेक्टेड है। देखते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस या प्लैनेट्स आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा जो भी करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में मेन क्या अफेक्ट करेगी चीज़ें बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2020। Venus, the part of their desire, beauty, success and values. So Venus का जो कार्ड आया है तो इट मीन्स कि कोई लीब्रा या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है आपकी लाइफ में। थर्ड हाउस आपकी लाइफ में, थर्ड हाउस इसका मतलब है आपके नेबर्स या आपके पर्सन के नेबर्स या फिर आपके और आपके पर्सन दोनों में से किसी के भी छोटे भाई बहन अगर हैं, उनके जो छोटे सिबलिंग्स हैं वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो बुरे रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो रामा ऑरेकल से कार्ड्स हैं दोनों न्यू बिगनिंग के हैं। तो हो सकता है आपके सिबलिंग्स जो हैं, छोटे सिबलिंग या आपके नेबर्स या फ्रेंड, आप लोगों की लव लाइफ में आपका सपोर्ट कर सकते हैं। द 8th हाउस इसका मतलब है कि कोई स्कॉर्पियो को भी आप डील कर सकते हैं। कोई स्कॉर्पियन आपका आप लिब्रा, टॉरस या किसी स्कॉर्पियन को डील कर सकते हैं। थर्ड हाउस जेमिनाई भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो का कार्ड आया है अंडरनीथ। मार्स का कार्ड फिर से निकला है जो कि स्कॉर्पियो और एरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आपके छोटे भाई बहन या नेबर्स कोई तो हैं जो आपको, एंड प्लूटो, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण ही आपकी लाइफ में अब कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ओके, मेष लग्न यानी एरीज असेंडेंट वालों के लिए है रीडिंग। सो लेट्स सी कि इन लास्ट के डेज जो हैं अप टू 31 ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। मेन कार्ड से ही पता चल गया कि लाइफ में कुछ नई स्टार्ट होने वाली है और न्यू बिगिनिंग के
साथ में और गुड स्टार्ट भी है, इसका मतलब है कुछ बहुत ही अच्छी पॉजिटिव स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट कार्ड का मतलब ही है कि आपकी लाइफ में बहुत स्पीड में अब बहुत ही ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं, आपके पास आसपास नहीं रहते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आउट ऑफ कंट्री या स्टेट हैं तो वो आपके साथ बातचीत करने और आपसे मिलने आने वाले हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डेथ का कार्ड जो आया है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ बहुत ही हार्श लेसन आपको कहीं ना कहीं मिले हैं, और जो लेसन्स आपके चल रहे थे वो अब खत्म, उनको वो सारे साइकिल्स और लेसन खत्म हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2020। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी, क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी लग रही है, बहुत ही अच्छा चेंज है ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप लोगों को आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अभी ध्यान देते रहिए। कोई कैंसर से भी आप डील कर सकते हैं। देखते हैं बाय द एंड ऑफ 2020 दिसंबर 31 तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस और हो सकते हैं। किसी डिसीजन को लेकर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं इस वक्त पे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो एम्परर की एनर्जी है, या तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है, जो अभी भी किसी ना किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं। और शायद इसलिए आप भी अभी तक कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको किसी नए रास्ते पे जाना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अब आप इमोशनली आप अपने आप को क्लोज कर चुके हैं। अब इमोशंस आपके अंदर नहीं है, बट स्टिल यू आर वेटिंग, क्योंकि आप इंडिसाइसिव है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। द मून कार्ड, इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे भी छुपी हुई हैं, आपको नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अंडरनीथ चीज़ें क्या चल रही हैं। तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। रिवर्स में कार्ड गिरा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने जो अपने आप को क्लोज करके रखा हुआ था कि नहीं अभी किसी को एंट्री नहीं देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके मैस्कुलिन आ नहीं रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अभी वो नहीं आ रहे हैं, और इसलिए अब आपने थोड़ा सा अपने आप को ओपन कर लिया है दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। और अगर आपने नहीं किया है तो बी ओपन फॉर कम्युनिकेशन। हम किसी भी रीज़न से अगर किसी व्यक्ति से बातचीत बंद करते हैं, अगर हम किसी पास्ट हर्ट के कारण परेशान हैं और उसके कारण हम किसी नए व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, वही सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने का। ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों को दूर मत कीजिए खुद से। अगर आप आपके वर्क प्लेस पे कोई आपके पास आना चाह रहा है या आप वर्क में फोकस लगाना चाहते हो अपना, तो वो करिए, लेकिन खुद को बिजी रख के वेटिंग मोड पे नहीं रहना है, ओपन रहना है। स्ट्रेंथ के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपसे कम एज के कोई आपसे आकर कम्युनिकेट करने की या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करे। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है आपकी लाइफ में एक बहुत ही रॉयल हस्बैंड पर्सनालिटी या एक बहुत ही रॉयल वाइफ पर्सनालिटी आना चाहती हैं, और आप जब ओपन हो जाएंगे ना, तभी वो आपको दिखेगा। हो सकता है आपके आसपास हो, आपको दिख नहीं रहा है। द एम्प्रेस कार्ड अगेन, और वो आप इस वक्त पे बहुत पावरफुल है, मैं मानती हूँ, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं, जैसे आप एम्प्रेस फॉर्म में आए हैं, तो कोई लोग हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, और वो जो आपको चाहते हैं वो परफेक्ट आपके हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हैं। तो आप अपने आप को ओपन रखिए,
हमें ऐसा नहीं करना है कि बस पास्ट में स्टक रहना है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप लोगों की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। लास्ट कार्ड निकला है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि अभी तक जो चीज़ें स्टक थी आपकी लाइफ में उसमें अब चेंजेस आएंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ, आपको थोड़ा ओपन रहना है, डिनाई मत कीजिए। अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है उससे कीजिए। हमें रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं बोल रही आप बनाएंगे, लेकिन आप अगर ओपन रहेंगे तो आपका थ्रोट चक्र ओपन रहेगा। अगर आप लोगों से किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो आप अपने थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। What do you need to release? ये देखिए, ये कार्ड फिर से यही बोलता है कि आपको कुछ रिलीज करना पड़ेगा। जो फियर, जो आप चीज़ें लेके दिमाग में बैठे हुए हैं उनको रिलीज करने का यही वक्त है। तो प्लीज़ वो सारे थॉट्स को रिलीज कर दीजिए। बॉटम में है डेक के अ विन विन आउटकम। जब आप ये रिलीज कर दोगे तो आपकी लाइफ में आपको एक सक्सेसफुल आउटकम दिखेगा, ठीक है। एंजल की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। एरीज यानी कि मेष लग्न वालों के लिए है। मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरे जो प्रेडिक्शन होते हैं मैं लग्न के हिसाब से करती हूँ। आपकी लाइफ में बाय द एंड ऑफ दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा अबंडेंस का आना, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें। टेक एक्शन, आपको बैठना नहीं है, ठीक है। आस्क अदर फॉर हेल्प, हेल्प को आप, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप लीजिए। आपको एक्शन लेना है, आप स्टक नहीं रहना, क्योंकि कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है बट आप उनको नहीं आने दे रहे हैं। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, वो सब में आपकी अबंडेंस है, ठीक है। लास्ट कार्ड है लेट गो। वही चीज़ें हैं जहां आप स्टक हो, उन चीज़ों को लेट गो करो आप, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, यानी कि आपको अभी आप जिस सिचुएशन में हो आप उसको अपने नज़रिए से देख रहे हो, लेकिन अब आपको उसको थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना है कि आप जहाँ स्टक हो। हम अपनी सिचुएशन, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, लेकिन कोशिश कीजिए उसको दूसरे की नज़र से देखने की कि आपकी प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है या आप उसको बहुत बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन बहुत ही लॉयल, शायद आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, अगर ये आपसे आपके पास्ट पर्सन है तो वो भी बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपसे नई शुरुआत के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आएंगे, और अगर वो कोई पास्ट पर्सन जो अब आपका नहीं है, किसी और के साथ कमिट हो चुका है, उसकी मैरिज वगैरह हो चुकी है, तो डोंट वरी, वो आपके लिए नहीं था। उन चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। उनको रिलीज कीजिए। रिलीज और लेट गो का कार्ड आया है, यानी कि हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन्स किसी और के साथ कमिट हो गए हैं, तो लेट गो कर दीजिए, क्योंकि एक डिवाइन, आपका जो खुद का जो डिवाइन काउंटर पार्ट है डिवाइन की तरफ से, वो आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में अगर आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ पाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एरीज असेंडेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।